हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ममता। आज हम ये क्लासिक ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। तो ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए मैं ये 4 प्लाई कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ। साथ में ये 3 mm का हुक, नीडल एंड सीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। ये हमारी वर्किंग यार्न है, ये हमारा एंड है, यार्न का दूसरा एंड है। और अब हम ये यहाँ पे चेन 1 बना लेंगे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। चेन 2 और यानी कि टोटल हमने चेन 3 बनानी है। फिर इस मैजिक सर्कल में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया करने के बाद हमें 2 चेन बनानी है। फिर से इसी सर्कल के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो चेन 3 थी ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो 2 डबल क्रोशिया हमने और बनाए, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो उसके बाद हमने चेन 2 डाली, फिर उसके बाद फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये आपको कॉर्नर का कॉर्नर बनता नज़र आ रहा होगा। तो फिर से हम चेन 2 करेंगे, यार्न ओवर, 3 डबल क्रोशिया फिर से सर्कल के अंदर, चेन 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, अब हम इस जो ये हमारा ये यार्न का दूसरा एंड है, इसको पुल करके अपना मैजिक सर्कल टाइट कर लेंगे। अब हमने स्टार्टिंग में चेन 3 डाली थी। चेन 3 डालने के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे कॉर्नर्स बन गए हैं। ये देखिए, ये हमारे कॉर्नर्स बन गए हैं। अब हमें ये 4th कॉर्नर और बनाना है। तो 4th कॉर्नर के लिए हम क्या करेंगे, चेन 1 और ये जो 3rd चेन है, स्टार्टिंग की 3rd चेन, ये 1 2 3, इसमें हुक इंसर्ट करके ये 2 लूप्स दिख रहे हैं आपको। यार्न को पुल करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हमारे 4 कॉर्नर्स बन गए हैं। ये देखिए, ये हमारे 4 कॉर्नर्स बन चुके हैं, 1 2 3 4। ये हमारा स्क्वायर फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो राउंड 2 के लिए चेन 3 और अब हम इसको टर्न कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। ये ऐसे था हमारा स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया। तो अब हमारा ये जो 3 चेन है ये डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमें इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए, टोटल 3 हो गए। अब हम ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनको स्किप करते हुए
यहाँ पे हमने कुछ नहीं, यहाँ पे हमने कोई स्टिच नहीं बनानी, सीधा हम ये चेन 2 स्पेस में जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लाइक दिस। अब हम फिर से चेन 2 करेंगे और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हम इस चेन 2 स्पेस में वर्क करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में, फिर से अब हम इस कॉर्नर में बनाएंगे यहाँ 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, अब ये देखिए हमारे 3 कॉर्नर्स बन चुके हैं, 1 2 3। ये वाला कॉर्नर अब हमें कंप्लीट करना है। तो यार्न ओवर और इस स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से चेन 1 जैसे हमने फर्स्ट राउंड के लास्ट कॉर्नर में किया था, चेन 1 और ये जो थर्ड चेन है 1 2 3, थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे लाइक दिस। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ। थर्ड राउंड के लिए फिर से चेन 3 और जैसे हमने सेकेंड राउंड में किया था ऐसे ही टर्न द वर्क, यानी कि अपना जो हमारा ये स्क्वायर है इसे हम फ्लिप कर लेंगे ऐसे, और इस स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे लाइक दिस। तो ये चेन 3 हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ, तो 2 डबल क्रोशिया हमने और बना लिए, तो टोटल इस कॉर्नर में फिर से हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम डायरेक्टली इस स्पेस में काम करेंगे और इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर से ये कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया, फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया, कॉर्नर 3 डबल क्रोशिया, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया, लाइक दिस।
फिर से हम इस कॉर्नर में आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। चेन 1 और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे। ये देखिए, ये हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। तो तीसरे राउंड में हमने इन बिटवीन जो भी स्पेस थी ये क्लस्टर के बीच में, डबल क्रोशे क्लस्टर के बीच में, वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और हर कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे। इन बिटवीन हमने कोई चेन नहीं डालनी और फिर से नेक्स्ट स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। इसी तरह से आप ये स्क्वायर अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं आपको एक राउंड और करके दिखाती हूँ। एक राउंड और बनाते हैं। चेन 3, टर्न द वर्क, 2 डबल क्रोशे, अब हमारे पास ये वाली स्पेस 2 बन गई। जैसे जैसे हमारा स्क्वायर बड़ा होता जाएगा ये वाली स्पेसेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। इन दोनों स्पेसेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर से 3 डबल क्रोशे, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे, कॉर्नर में चेन 3 डबल क्रोशे, चेन 2, फिर से 3 डबल क्रोशे, फिर से हम इस कॉर्नर में पहुंच गए। तो अब मैं मैंने ये स्क्वायर इतना ही बनाना है, तो मैं अब यहाँ पे आपको बताऊंगी कि एंडिंग कैसे करनी है। पहले राउंड को ख़त्म करते वक्त फिनिश करने से पहले हम चेन 1 और सिंगल क्रोशे बनाते थे थर्ड चेन में। अब हमने जब स्क्वायर को अपने फिनिश करना है, हमारे स्क्वायर की लेंथ पूरी हो गई, हमें फास्टन ऑफ करना है, पूरा करना है, मतलब स्क्वायर को पूरा करने के लिए अब हमें
इसमें जैसे हमने सभी कॉर्नर्स में चेन 2 डाली थी, इसी तरह से चेन 2 डालेंगे और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे लाइक दिस। चेन 1, कट द यार्न, और ये हमारा जो स्क्वायर है वो बन के रेडी है। इस तरह से आप अपना कोई भी लेंथ का स्क्वायर जितना भी बड़ा बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये 4 राउंड्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो आप आगे जितना भी आपने बड़ा करना है उसके अकॉर्डिंगली आपने राउंड्स ऐड करते जाना है। और कॉर्नर्स में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, और सेंटर में जो हमारी रो है, ये जैसे रो चलेगी जो साइड में, वहाँ पे 3 डबल क्रोशे हर स्पेस में, और कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, साइड्स में 3 डबल क्रोशे हर स्पेस में। अब मैंने ये हाइट को सिक्योर करने के लिए ये मैंने इसको सिल दिया है। तरह से हम इसको भी सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ग्रैनी स्क्वायर बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।